बिहार के हाजीपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। यहाँ के एक गांव में भारी जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में परेशानी का माहौल था। कई दिनों से बारिश हो रही थी और गांव की गलियों में पानी भर गया था। गंदा पानी घरों में घुस गया था और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर स्थानीय ग्रामीणों ने खुद पैसा देकर जोड़कर जल निकास के लिए एक मशीन मंगवाई ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके और उन्हें कुछ राहत मिल सके। जब मशीन गांव में पहुंची उसी समय वहां बीजेपी के गोपालगंज से विधायक संजय सिंह भी पहुंचे। विधायक जी को शायद यह बात अच्छी नहीं लगी कि जनता ने बिना सरकार की मदद के मशीन मंगवाई, या फिर उन्हें अपने सम्मान के खिलाफ लगा कि लोग उनके आने से पहले ही समाधान ढूंढने लगे। जैसे ही संजय सिंह वहां पहुंचे, स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं सुनानी शुरू की। लोग बोले कि साहब कई बार बोला लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जनता का गुस्सा बढ़ता गया तो विधायक जी आपे से बाहर हो गए। देखिए ये रही वीडियो, क्या कर रहे संजय सिंह। आरजेडी के तरफ से आरोप लगाया गया, ये रही आपकी स्क्रीन पर। 2 दिन बाद फिर पानी भरेगा, फिर होएगा। हम बोल रहे कब शांति बात है। ये देता है अरे क्या होगा, खेला होगा इसका भाई हो रहा है, इसका पानी आ जाएगा इसमें, ये फिर पानी आ जाएगा। उन्होंने न केवल लोगों की बातें अनसुनी कर दी बल्कि गुस्से में गंदी गंदी गालियां देने लगे। उनका यह सारा बर्ताव मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में साफ देखा गया और सुना जा सकता है कि बीजेपी विधायक संजय सिंह ग्रामीणों को अपशब्द कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से मां बहन की गाली दे रहे हैं और खुद को ऊपर समझते हुए लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं कर रहे हैं। इस घटना के सामने आते ही राजनीतिक भूचाल आ गया। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इस पर तीखे प्रतिक्रिया दी। राजद के प्रवक्ता और नेताओं ने कहा कि ये है भाजपा के असली चेहरे, जिनका नेता जनता की समस्याओं पर गाली देता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि जो लोग जनता की तकलीफ सुनने की जगह गाली देते हुए नेता कहलाने के लायक नहीं है। आरजेडी ने यह कहा कि आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार जनता से पूरी तरह कट चुकी है। अब जो लोग अपनी परेशानियां बताते हैं इन्हें सुनना पसंद नहीं। राजद का कहना है कि संजय सिंह का यह व्यवहार कोई नई बात नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं की आम सोच बन चुकी है। जनता को दबाना, डराना और अपमानित करना। कांग्रेस और वाम दलों के भी इस घटना पे भी निंदा की। कई महिलाएं संगठन ने सवाल उठाया कि अगर एक जनप्रतिनिधि खुले में इस तरह की भाषा बोलेगा तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। क्या महिलाएं ऐसे माहौल में शिकायत कर पाएंगी। हाजीपुर के स्थानीय लोगों ने बताया कि संजय सिंह के आने पर लोगों को उम्मीद थी कि वे समस्याओं को समझेंगे और मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने तो सबके सामने अपशब्द बोलकर गांव वालों का ही अपमान कर दिया। महिलाओं और बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि जिन्हें उन्होंने वोट किया वह नेता इस तरह का व्यवहार कर रहा है। बीजेपी की ओर से अब तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने इस घटना पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। पार्टी अंदर खाने में इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीडियो के वायरल हो जाने के बाद अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या एक विधायक को जनता की समस्या सुनने की बजाय गाली देने का हक है? क्या जनता अब खुद के लिए समाधान खोजे तो नेता को बुरा लगना चाहिए? क्या बीजेपी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करेगी या उन्हें बचाएगी? क्या यह लोकतंत्र में जनता की अधिकारों का अपमान नहीं? राजद और अन्य विपक्ष दल इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने की तैयारी में है। आरजेडी नेताओं ने मांग की कि विधायक संजय सिंह के सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए और पार्टी उन्हें तत्काल निलंबित करे। जनता में भी इसको लेकर भारी नाराजगी है। हाजीपुर ही नहीं, आसपास के गांव और शहरों में भी लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि गालीबाज नेता को सबका सबक सिखाया जाए। एक ग्रामीण बुजुर्ग ने कहा, हमने वोट देकर नेता बनाया लेकिन हमें गाली मिली, अब अगली बार सोच समझकर वोट देंगे।
यह घटना एक बार फिर यह साबित करता है कि राजनीति में संस्कार और जनता के प्रति सम्मान बहुत जरूरी है। जो नेता जनता की सेवा करने आए हैं, अगर वही जनता को अपशब्द कहे तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी इस पर कोई ठोस कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी राजनीतिक चुप्पी और समय के बहाव में दबा दिया जाएगा। लेकिन जनता सब देख रही है और शायद इस बार वो चुप नहीं बैठेगी।